You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा काज़मी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूं। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाजें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। मंदा चकोले, जिन्हें हम सभी मंदा ताई कहकर पुकारते हैं, से मेरी पहली मुलाकात डोमा गांव की एक दोपहर को हुई। मैं पहली बार चंद्रपुर के जंगलों में WCT की कम्युनिकेशंस टीम के अन्य साथियों के साथ फील्ड विजिट पर आया था। हम नागपुर से रवाना हुए थे और लगभग 100 किलोमीटर दूर घोड़ाजरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से सटे डोमा नाम के इस छोटे से गांव पर WCT की एक दूसरी टीम के साथियों के साथ मिलने वाले थे। वहां पहुंचकर उनके द्वारा गांव के लोगों के साथ आयोजित मीटिंग में भाग लेना था। मीटिंग का एजेंडा था बम्ब यानी WCT द्वारा बनाए गए एक अनूठे वाटर हीटर का डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन। इस प्रोजेक्ट के तहत चंद्रपुर के 150 गांवों में लगभग 16,500 बम्ब बांटे जा चुके थे और उस रोज नंबर था डोमा गांव का। डोमा भारत के जंगलों से सटे कई गांव जैसा ही था, सुंदर, छोटा, सुदूर। गांव से खड़ी पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य के जंगल एक चट्टान की तरह दिख रहे थे। मार्केट का दिन था, लोग इधर उधर टोलियां बनाए बैठे बातें कर रहे थे। कुछ सब्जियों पर मोल भाव कर रहे थे, कुछ चाय की टपरी पर बैठे थे, कुछ छोटी छोटी दुकानों पर खड़े थे। वहीं कुछ किसान देर दोपहर अब वापस लौट रहे थे। मवेशी भी लौट रहे थे। बारीक सूखी धूल उड़ रही थी। हमारे पहुंचने के कुछ देर बाद ही एक छोटे लाउडस्पीकर पर किशोर बंसोड़ जी, जो कि WCT की टीम के एक सदस्य भी हैं और लोकल एक्टर कम वॉइस आर्टिस्ट भी, अपनी मोहक और तालबद्ध आवाज में गांव के लोगों को जमा होने का आमंत्रण देने लगे। कुछ ही देर में तकरीबन 70 से 80 लोग गांव के छोटे मंदिर के सामने जमा हो गए। अधिकतर लोग मर्द थे, कुछ जवान, कुछ अधेड़, कुछ वृद्ध, कुछ बच्चे, कुछ थोड़े मिलनसार, कुछ थोड़े रूखे। काफी गहमा गहमी थी। और फिर एकदम से मर्दों के इस हुजूम को चीरती हुई उस गोलबंद भीड़ के बीचों बीच आ खड़ी हुई मंदा ताई। किशोर भाऊ ने अपना उद्घोष शुरू किया और बम्ब के उपयोग का तरीका, खासियतें, कीमत आदि बड़े मजेदार ढंग से बताना शुरू की। उनके हर वाक्य का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी मंदा ताई। कई पुरुष उनको बड़े ध्यान से देख रहे थे, कुछ मुस्कुराते, कुछ उनसे सवाल पूछते, कुछ सिर्फ घूरते। मंदा ताई एकदम निडर जवाब देती, कुछ धक्का मुक्की कर रहे पुरुषों को डांट भी लगाती। अंग्रेजी में एक शब्द होता है करिश्मा, एक करिश्माई व्यक्तित्व जो भीड़ में अलग दमकता है। मैं चुपचाप भीड़ के कोने पर खड़ा मंदा ताई के इस व्यक्तित्व और काबिलियत की दाद मन ही मन दे रहा था। 15 मिनट में पानी गर्म हो गया। ताई ने बच्चों और पुरुषों को गर्म पानी को छूकर देखने को आमंत्रित किया। कुछ लोग शर्माते हुए उनके पास आए और गर्म पानी की धार को हाथ लगाते ही खुशी से हंसे।
सभा समाप्त। ताई प्रदर्शनी का सामान बांधने लगती हैं। अंधेरा हो चला है। थोड़ी देर में गांव के एक दूसरे कोने पर एक और सभा होती है। इस बार मर्दों के अलावा कई औरतें भी मौजूद हैं। सभी महिलाएं इन पुरुषों के बीच मंदा ताई को आत्मविश्वास के साथ डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए देखती हैं। पुरुषों को जवाब देते और ज्ञान बांटती एक अकेली महिला। उन सभी महिलाओं की आंखों में भी ताई के लिए एक फक्र और प्रशंसा का भाव दिखता है। अब वे भी बेझिझक होकर ताई से सवाल पूछती हैं। ताई प्रेम से समझाती हैं। एक और सभा समाप्त। फील्ड स्टेशन सिंदेवाही लौटने का समय हो चलता है। लौटते लौटते रात के 8 बज जाते हैं। ताई आकर कंप्यूटर पर कुछ काम करती हैं और फिर हम सबसे विदा लेती हैं। बिना संकोच के खुद अपने आप ही जाना पसंद करती हैं। जाते जाते कुछ अपने बच्चों का जिक्र करती हैं। अगले दिन तड़के वो फिर हाजिर हो जाती हैं। एक और फील्ड विजिट। इस बार ताई गोविंदपुर गांव में सरपंच और अन्य गणमान्य पुरुषों के साथ बैठकर उनसे डेटा एकत्रित कर रही हैं और बम बांटने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हैं। तेज धूप, लेकिन उससे तेज है ताई का तेज। थके हारे हम सब वापस सिंदेवाही आते हैं, लेकिन ताई लौटते ही टीम के अन्य सदस्यों के साथ कुछ चर्चाएं करके अपने डेस्क पर कागजी कार्रवाई में लग जाती हैं। मैं अनिकेत भातखंडे रेजिलिएंट फ्यूचर्स के हेड से ताई के बारे में पूछता हूँ। अनिकेत बताते हैं कि ताई सिंदेवाही स्टेशन और WCT के इस क्षेत्र के सभी सामुदायिक मध्यवर्ती प्रयासों की रीढ़ हैं। बम्बर से जुड़े काम हो या बाघ और अन्य वन्यजीव संघर्ष से गुस्साए लोगों को शांत करना हो, अकाउंट्स हो या फील्ड स्टेशन पर अपने साथियों की हर जरूरत का ध्यान रखना हो, हर स्थिति में सबसे पहले मंदा ताई ही आगे होती हैं। मैं सोचने लगा कि ताई जैसी कमाल के व्यक्तित्व वाली महिला जो इसी सिंदेवाही के एक छोटे से गांव से निकलकर आई, उनके जीवन की कहानी कैसी रही होगी। न जाने वो आसपास के कितने गांवों में कितनी औरतों, लड़कियों, बच्चों और पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगी। लेकिन वो वन्य जीव संरक्षण जैसे क्षेत्र में, जो आज भी दुर्भाग्यवश पुरुष प्रधान ही है और खासकर फील्ड के स्तर पर, उसमें कैसे जुड़ी? उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, क्या दिक्कतें झेली? मुझ जैसे लोगों और साथ ही इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए उनका क्या संदेश होगा? मेरे लिए ताई से यह सब जानना जरूरी था। अतः मैं जा बैठा उनका साक्षात्कार लेने। सो पेश है मंदा ताई की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते मंदा ताई। मंदा ताई, आप हमारे श्रोताओं को जरा बताइए कि आप WCT के साथ कब जुड़ी, आप किस पद पे हैं और आजकल आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वही है ये। नमस्ते, मेरा नाम मंदा चकोले है। मैं सिंदेवाही से हूँ। WCT में एज ए फील्ड असिस्टेंट काम करती हूँ अभी तक, और मुझे अभी WCT में 3 साल हो गए। मतलब मैंने ज्वाइन किया था 2021 में और अभी 25 चल रहा है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है बम्बा, तो उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो मंदा ताई, अब जरा चलते हैं आपके बचपन की ओर। जरा बताइए कि आप कहाँ पली बढ़ी, बचपन कहाँ बीता आपका, क्या पढ़ाई की आपने? एक छोटा सा गांव है सिंदेवाही से 10 किलोमीटर, उमरवाही करके, उस गांव में पली बड़ी हूँ। उधर 4वीं तक उसी गांव में शिक्षा ली मैंने। फिर एक उसी 2 किलोमीटर गांव है गड़बोरी करके, उसमें 7वीं तक, और 10वीं से मतलब पूरा एजुकेशन नवरगांव में हुआ है मेरा। मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे वाह, तो मेरी तरह आप भी कई स्कूलों में पढ़ी हैं ताई। मैं भी 3 अलग अलग स्कूलों में पढ़ा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हम सब जब स्कूल की उम्र में होते हैं तो हमारा एक सपना होता है कि मुझे बड़ा या बड़ी होकर फलाना फील्ड में जाना है या फलाना नौकरी करनी है। तो आपका बचपन में क्या सपना था कि बड़े होकर क्या करना है आपको? मैंने गांव में थी तो गांव के लोग या गांव का जो वातावरण है, जो अभी मैं फील्ड में भी काम करती हूँ, तो उन्हीं गांव में मुझे काम करने को मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे अपने गांव के नजदीक या गांव के लोगों के साथ ही काम करने को मिल रहा है। मेरा इंटरेस्ट अगर था तो मतलब मुझे पहले से या आर्मी या तो पुलिस
इस मतलब ड्यूटी में जाना था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, ये मेरा फर्स्ट एक सपना था। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग मतलब ये थोड़ा रनिंग सब सब स्किल किया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा था। फिर भी उसके बाद ऐसे लगता था कि मैं मतलब कुछ ना कुछ तो वर्दी हो, कि नहीं नहीं हम कुछ तो काम करें अपने देश के लिए। और फिर मैं जब गांव से बाहर निकली पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा मतलब समझ में आने लगा कि नहीं नहीं गांव के बाहर भी दुनिया अलग होती है। फिर पढ़ाई करने के लिए मुझे साइकिल से जाना पड़ता था तब, मतलब 8-10 किलोमीटर साइकिल से। और सब लोग ऐसे थोड़ा अपना नजदीक के गांव में पढ़ते थे, लेकिन मुझे एक ये था कि मुझे वो ही स्कूल में पढ़ना है। भारत विद्यालय करके एक अच्छा स्कूल है जो अंग्रेजों को इसमें से चल रहा था, तो उसमें पढ़ाई करनी थी, तो मैं अकेले ही सफर करती थी। वाह। देखा जाए वैसे ताई, तो भले ही आपने सेना या पुलिस की वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आपका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रीन सोल्जर, बस वही। अच्छा मंदा ताई, दुर्भाग्यवश आज भी महिलाओं से और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपेक्षा की जाती है कि वे नौकरी या काम वगैरह करने के बजाय सिर्फ घर पर रहकर एक गृहिणी का ही दायित्व निभाएं। आप ना सिर्फ नौकरी पेशा हैं, बल्कि आपका काम ऐसा है कि उसमें काफी फील्ड का काम होता है, जिसकी कई बार कोई समय अवधि या कहिए टाइमिंग नहीं होती। तो आप इन सारी जटिलताओं से कैसे निपटी हैं? जनरली क्या होता है, मैरिड के बाद कोई मतलब इधर के लोगों में थोड़ा ये होता है कि जॉब नहीं करेगी घर की औरतें तो सही होगा कि घर में चूल्हा और बच्चे संभाल ले। तो वो पहले था, अभी भी थोड़ा है, मतलब बहुत सारा है ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी बहुत महिलाएं जॉब करती है। लेकिन जब डे नाइट जॉब की बात आती है तो दिक्कतें घर से आती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी वो बोला नहीं कि नहीं नहीं आप ये नहीं करोगी, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे एक लड़का है, तो लड़का भी उतना ही सपोर्टिव है कि नहीं अरे हाँ मम्मी अगर बाहर जा रही है तो वो कुछ ना कुछ काम के लिए ही जा रही है। बिल्कुल सही बात है। बस अपनों का प्रोत्साहन और भरोसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया कि ना सिर्फ वो इतने प्रगतिशील विचार रखते हैं, बल्कि आपको इतना प्रोत्साहित करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। सो ताई, आप डब्ल्यूसीटी से कैसे जुड़ी? आपने डब्ल्यूसीटी के बारे में कब और कैसे सुना, और फिर यहाँ काम करने का निर्णय कैसे लिया? डब्ल्यूसीटी के बारे में मतलब ऐसे सुना कि मेरे घर के सामने जहाँ पे मैं रहती थी, ये सिंधीवाई में, उसी के एकदम सामने ये पुराना ऑफिस था डब्ल्यूसीटी का। तब तो मेरी दुकान थी। तब मैं देखती थी कि ये लोग क्या दौड़ भाग कर रहे हैं, मतलब ये लोग 18 में आए थे, तब समझ में नहीं आता था कि ये डब्ल्यूसीटी क्या है और डब्ल्यूसीटी के लोग मतलब क्या करते हैं। तो फिर थोड़ी दिनों बाद एकदम वो एक ऐसे बम्बा दिखने लगा, मतलब तब बम्बा बोलते ये भी नहीं पता था। एक ऐसे हंडा था कि उस पे पानी गरम, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है, इनका दौड़ भाग चल रहा है। तो मैंने ऐसे देखती थी कि अरे ये लोग ये क्या करते हैं। मैं अपना दुकान का काम करके जब आती थी तब देखती थी कि नहीं नहीं ये तो इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे। फिर तमन्ना ताई थे या अनिकेत सर, तो मैंने पूछ लिया कि मेन काम क्या है। तो फिर उसमें से स्टार्ट हुआ, फिर देखा कि ये चीज आ रही है, इसमें पानी गर्म किया जा रहा है, लकड़ियां गिनने जा रही है। मतलब 2-3 साल फिर मैंने देखा कि नहीं नहीं इनका काम कैसे होता है। फिर उसके बाद जब मैंने 2021 में ज्वाइन किया, तब मुझे रियल मतलब समझ में आने लगा कि नहीं नहीं डब्ल्यूसीटी का मेन ये काम होता है कि मतलब लोगों में जाके लोगों की मदद के लिए काम करना। वाह। तो कौतूहल, क्यूरियोसिटी से ही सारी शुरुआत हुई। मैं कभी कहीं लेक्चर वगैरह देता हूं ना ताई, तो हमेशा कहता हूं कि सबसे अच्छे रिसर्चर, शोधकर्ता वही होते हैं जिनमें हमेशा कौतूहल का भाव, जानने का भाव होता है। और देखिए, आपकी इस फील्ड में यात्रा की भी शुरुआत कौतूहल से ही शुरू हुई। तब ये बताइए ताई कि डब्ल्यूसीटी के साथ कैसा रहा है अब तक का सफर? बम्ब प्रोजेक्ट से आप बहुत करीब से जुड़ी हैं, उसके बारे में भी बताइएगा, और आपका क्या रोल है इस प्रोजेक्ट के अंदर? जैसे जैसे काम देखते गए कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे बीतते गए, फिर काम समझ में आने लगा कि नहीं नहीं ये काम है। जब समझा तो अच्छा लगा कि नहीं नहीं अपना बम्बा कितना हेल्पफुल है। क्योंकि जंगल में जाना और जंगल में जाके लकड़ियां लाना ये कितना स्ट्रेसफुल होता है, ये हमने भी किया है, क्योंकि मैं भी जंगल जाती थी।
मतलब बचपन में गाँव में पली-बड़ी हूँ तो जंगल जाना पड़ता था लकड़ियाँ चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए। फिर अभी इतना मतलब हैप्पीनेस है कि अभी आस-पास के औरतों के सिर पे से जो लकड़ियों का टेंशन हट रहा है कि नहीं-नहीं ये लकड़ियाँ इतनी सारी दूर 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता था। फिर वो उधर से लाना, अभी हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है कि नहीं-नहीं मैं मतलब अपने गाँव के लिए या गाँव की मतलब आजू-बाजू के लोगों के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। वो औरतों का जो भी तकलीफ है, वो कम कर पा रहे हैं। हम लोगों के क्लस्टर है, तो वो क्लस्टर संभालना, वो गाँव में जाके वो गाँव के लोगों को मतलब मीटिंग लेना ग्राम पंचायत लेवल या लोगों के साथ घुल-मिल जाना, बात करना, लोगों को समझाना कि हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग डब्ल्यूसिटी से आए हैं और आपको अगर पसंद है मतलब वो सबको पसंद नहीं होता है क्योंकि उनकी डिमांड आती है। फिर उनको जाके समझाना कि ये बम्ब है, इसका प्राइस इतना है, सब ये करते हैं हम लोग। और उनको जो सुविधा मतलब बम्ब दे रहे हैं हम लोग, तो उसको बार-बार देख लेना। जैसे एक बार अगर दे दिया, तो हम लोग पीछे नहीं हटते कि वो उसका पाइप टूटा है या कुछ हुआ है। तो वो बार-बार देखते रहना मतलब बार-बार फ़ॉलो अप में रहना। ये तो मैं फ़ील्ड पे करती हूँ। अगर किसी का और कोई भी दिक्कत है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं-नहीं ये इनका ये प्रॉब्लम है। अगर किसी का पैसे का प्रॉब्लम है, तो वो बोलते हैं कि नहीं ताई अभी हमको तो चाहिए, पर थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, तो हम नेक्स्ट राउंड में वगैरह उनको दे देते हैं। और ऑफ़िशियल अगर काम देखें तो मैं एज़ ए मतलब अकाउंटेंट थोड़ा मतलब जैसे आज का बम्बा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ या कितना गाड़ी कौन-सा गाड़ी कब आया था, वो मेरा काम है। मैं उसमें भी बहुत मतलब खुश हूँ कि मैं ये करना मुझे अच्छा लगता है कि अकाउंटिंग थोड़ा-सा करना या फील्ड पे जाके काम करना, दोनों काम मुझे अच्छे लगते हैं अभी। आपकी बातों से ये तो पक्का है ताई कि फील्ड में आपका बहुत मन लगता है। क्या अच्छा लगता है आपको फील्ड वर्क के बारे में ज़रा बताइए? हाँ, क्योंकि फ़ील्ड में कैसा है ना, अपने लोग मिलते हैं कि मतलब हाँ, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ। फिर अपना काम भी चलते रहता है कि नहीं-नहीं ये अपन एक गाँव अभी एक गाँव से मैंने स्टार्टिंग किया था, तो अभी मतलब 50 गाँव के ऊपर हम लोगों के मतलब 130 गाँव है, लेकिन कुछ लोग आधे गाँव संभालते हैं, कुछ लोग आधे गाँव संभालते हैं, ऐसे करते-करते क्योंकि फ़ॉलो अप लेना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि अरे! हाँ, बम्बू वाले मैडम आ ली। तब अच्छा लगता है कि मतलब जो मेरा नाम है वो नाम नहीं लोग पहचानते। मंदा है या ये किशोर है या कोई प्रवीण है ऐसे नहीं बोलते लोग। ये मम्मा वाले ऐसे बोलते तो एक पहचान हो गई। और जो गाँव से प्यार मिलता है मतलब प्रेम भरे शब्द मिलते हैं लोगों के, आप अभी आओ, फिर मिलेंगे, कि हम लोग फ़ोन भी करेंगे तो भी वो अच्छे से हाँ, नमस्ते वगैरह, वो सब जो अपनेपन का ये होता है, उससे फिर बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूब ताई। अम, और मुझे तो यकीन है कि आप इन गाँव में कई और युवा लड़कियों और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी। अच्छा, एक बार फिर वापस चलते हैं आपके बचपन की ओर। तो बचपन में और बड़े होते हुए आपका जंगल के साथ कैसा रिश्ता था? क्या उस समय भी जंगल में जितने जंगली जानवर आज हैं उतने ही थे या कम थे या ज़्यादा थे? बचपन में मतलब जब लोग जानवर तो पहले से ही थे जानवर, लेकिन ये जो शेर का ये था कि नहीं-नहीं बाघ आते हैं, बाघ मतलब इधर-उधर किल होता है, ये किल का तो बहुत कम सुना था मैंने। जैसे पेड़ तोड़ना आम बात, मतलब इतना समझ में नहीं आता था कि पेड़ तोड़ने से ये हो रहा है कि पेड़ हाँ, अपना ही जंगल है, तोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बड़े होने लगे तो समझने लगा कि नहीं-नहीं ये पेड़ तोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना खतरनाक है, तो वो समझ में आने लगा फिर। जंगल ऐसे हम लोग खेत पे जाते थे तो जैसे सुअर है, हिरन तो नहीं देखे थे मैंने पहले, लेकिन सुअर देखा था, जैसे रैबिट हो गया, वो तो देख लिए थे। टाइगर नहीं देखा था, लेकिन किलिंग का थोड़ा बहुत मतलब किसी का गाय खा लिया, किसी का बकरी उठा लिया, ये तो होता था। और वो जो डर होता था वो बहुत ज्यादा होता था कि अरे यार आज मतलब गाय बकरी अगर उठा रहे तो कल हम भी हो सकते हैं। दिक्कतें भी तो आती होंगी, खासकर एक ऐसे फील्ड में जो दुर्भाग्यवश आज भी काफ़ी पुरुष प्रधान है और खासकर फील्ड के स्तर पे। तो ज़रा आपने क्या चुनौतियाँ झेली, उसके बारे में भी बताइए? दिक्कतें तो आती है स्पेशली महिला के लिए, मतलब मैं एज ए महिला हूँ तो मुझे दिक्कतें आती है क्योंकि अगर सरपंच जेंट्स रहेंगे
तो वो कभी-कभी मतलब हर सरपंच तो जेंट्स ऐसे नहीं होते कि मतलब हर जेंट्स भी कोई गलत नहीं होता, लेकिन कुछ-कुछ ये ऐसे होते हैं कि हाँ, महिला ही तो है, देखेंगे, इनसे क्या होगा, ऐसे मतलब सोच रखते हैं, तो तब दिक्कत आती है। तो वो उनका नज़रिया बदलने का अभी जो शुरुआत हुई है, पहले तो वो दिक्कतें आती थी कि नहीं, अभी ये क्या करेंगे वगैरह। तो फिर उनको समझाने में कि नहीं-नहीं हम लेडीज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। वैसे अगर जैसे मैं सोचूँ कि मुझे ये गाँव में फ़ोन लगाना है, तो मुझे रात में मतलब मैं मोस्टली रात में फ़ोन नहीं लगाती हूँ। अगर एक आध बार रात में फ़ोन लगाने के लिए ज़रूरत आई, तो मुझे ज़रा हिचकिचाहट होती है। जो जेंट्स को हिचकिचाहट नहीं होगी, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत जाता है उसमें। अभी क्या होता है गाँव में अगर घूमने की बारी आई, तो बहुत सारे गाँव में ऐसे नहीं होता है कि महिलाएँ घूमेंगी हमारे साथ, तो जेंट्स के साथ भी घूमना पड़ता है। तो अभी उतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन पहले दिक्कतें आती थी कि नहीं-नहीं जेंट्स के साथ मतलब घूमना मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड होता था कि अरे यार! जेंट्स के साथ घूमना है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छे रिलेशन बनने लगे तो अभी उतनी दिक्कतें नहीं। एक औरत होने के इसमें मुझे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती है कि घर में खाना पका के जाओ, बेटे को मतलब खाना टिफ़िन पैक करके या कुछ और काम करके, घर के काम करके जाना, उसमें थोड़ी ये होती है दिक्कत कि सवेरे भी जाओ। लेकिन घर के लोग अच्छे हैं, मतलब सब दोनों समझदार हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं हाँ, आप जाओ। और अभी जो मैं तो सबसे ज़्यादा लकीली इसीलिए हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे मेरे साथ जो भी जेंट्स अपने ऑफ़िस में काम करते हैं, तो मैंने ऐसे कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं लेडीज़ हूँ, तो मैं अनसेफ हूँ। एक अभी तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ कि नहीं-नहीं आप लेडीज़ हो, तो आप ये नहीं कर सकती। अ, अगर कभी मैं जैसे मुझे लगा कि नहीं-नहीं मैं अभी मतलब कर सकूँगी कि नहीं, तो सबने मोटिवेट किया है कि नहीं-नहीं मतलब ये आप कर सकते हो। गाँव की लड़की से आज ऐसे बम्बो वाले तक आने में ये सफ़र उनके साथ बहुत अच्छा रहा मेरा। क्योंकि वो लोग अगर मोटिवेट नहीं कर पाते कि नहीं-नहीं हाँ, आप औरत हो तो देखते जाओ। लेकिन उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया या जैसे अनिकेत सर रहेंगे, तमन्ना ताई रहेगी या इधर के मेरे अपने ये कज़िन्स रहेंगे जैसे किशोर दादा रहेंगे, प्रवीण भाऊ रहेंगे या और कोई भी। तो उन्होंने बहन मान के मतलब अपने साथ कोई अपनी घर की औरत है इस टाइप से मुझे ट्रीट किया है और मैं जैसे रात में भी सबके साथ रहूँगी, तो भी एकदम से फ्रीली रहती हूँ और मेरे घर के लोग भी एकदम बिंदास रहते हैं कि नहीं हमें अपने लोगों के साथ है। तो ये डब्ल्यूसीटी में आके मुझे ये बहुत मतलब अच्छा लगा कि डब्ल्यूसीटी हर किसी को सही ढंग से ट्रीट करती है। तो ये सबसे बेस्ट लगा मुझे एज़ ए लेडीज़। इस जवाब में बहुत सारी गहरी बातें आप कह गई हैं ताई। और कितना ज़रूरी होता है एक नौकरी पेशा महिला के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का होना, चाहे वो आपका परिवार हो या आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हों। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आप खुश हैं अपने साथियों से, डब्ल्यूसीटी से, और यकीन भी है कि आप अभी अपने काम को आगे आने वाले समय में और नई ऊंचाइयों तक ले जाइएगा। और अब जब बात निकली है आने वाले समय की, तो ये बताइए कि आगे आप और क्या-क्या करना चाहती हैं इस क्षेत्र में? अभी अगर आगे लोगों के लिए अगर करना है तो उनके खेत के लिए या उनके जैसे खेत बचाने के जैसे जानवरों से उनको खेत के लिए उनको बहुत खतरा होता है कि जैसे धान अगर हो है तो वो चावल कोई खा गए या कुछ कर गए और जैसे लोग अभी खेत में जा रहे हैं सवेरे सवेरे तो उनके साथ कोई इंसिडेंट ना हो जाए मतलब उनको अगर हम लोग कुछ करेंगे तो शायद उनको इंसिडेंट होने का धोखा कम हो जा सकता है। तो उसमें अगर कुछ करने को मिलेगा, तो हम बिल्कुल करें। वाह! मैं एकदम सहमत हूँ आपने जो विषय रेखांकित किया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कैसे कम किया जाए। अच्छा मंदा ताई, अब ज़रा एक कोई यादगार फ़ील्ड का किस्सा हो जाए। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, कई रोचक घटनाएँ हुई होंगी, तो उन्हीं अनुभवों में से जो आपके सबसे दिल के करीब हो, वो बताइए? पिछले अप्रैल में मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी, तो मैं 15 दिन फील्ड पे नहीं जा पा रही थी। तो डब्ल्यूसीटी में मुझे ऐसे नहीं लगा कि अरे! मेरा ये काम कोई करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब वो काम किशोर दादा और बाकी के टीम मेंबर जाने लगे और मेरा काम उन्होंने ये कंप्लीट किया और उसके बाद
मैं जाने नहीं लगी गाँव में, तो लोगों के फ़ोन आने लगे मुझे कि नहीं, आपको क्या हुआ? जैसे ऑलमोस्ट हर गाँव के फ़ोन आने लगे, तबीयत कितने दिन खराब है, आज भी आ पाओगे कि नहीं? मतलब वो जो लोगों का अपनापन था, किसी को फ़ोन करके पूछना कि नहीं मैडम आपको क्या हुआ है? तो वो बहुत अच्छा लगता था तब। मतलब मैं जैसे 15 दिन बीमार भी रही, फिर भी लोगों का रोज़ फ़ोन आता था, तो वो एक फीलिंग आती थी कि नहीं, हम कुछ तो कर कर गए कि लोग हमें याद कर रहे हैं। और जैसे मैं 15 दिन घर में रही, तो मुझे इतना बोरिंग होता था घर में, क्योंकि मैं अपने लोगों को बहुत मिस करती थी। अब देखिए, फिर से मेरे चेहरे पर वही बड़ी सी मुस्कुराहट दिख रही होगी ताई आपको। दिल खुश हो गया। चलिए, मैंने बहुत देर आपका समय ले लिया है। मेरा बस चले तो मैं आपसे और कई घंटे बातें कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। लेकिन जाते-जाते आखिर में ताई, यदि हमारे श्रोताओं के लिए और खासकर संरक्षण के क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए आपका कुछ संदेश हो, तो कृपया वो बताइए। अगर संदेश देना ही है मुझे, तो अपने गाँव के लिए अगर कुछ काम करने को मिल रहा है, हर युवा लड़की लड़कों ने आना चाहिए। क्योंकि खुद के गाँव के लिए जो करते हैं हम लोग, वो खुशी जो होती है वो बहुत अलग ही होती है। जैसे हम लोग भी इधर के लड़के बाहर जाके काम करते हैं, जैसे कंपनी में काम करते हैं, तो वो पहचान कंपनी तक ही सीमित होती है। अगर इधर काम करना है, तो इधर की जो पहचान होगी वो अपने पूरे मतलब लोगों के साथ वो अपनापन आएगा, तो उस वजह से करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया मंदा ताई। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपका काम देखकर और आपसे ये चर्चा करके। मुझे यकीन है कि इसे सुनने वाले हर श्रोता को भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी मंदा ताई की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरे इंटरव्यू को सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे फील वॉइसेस सीरीज की अगली कड़ी में। धन्यवाद। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.